राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। कंट्री इनसाइड न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे और वर्तमान में भाजपा को इस्तीफा कर चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजकिशोर पासवान जी हमारे साथ कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनका स्वागत है। बिहार में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं, गरीबों की मदद करने के लिए राजकिशोर पासवान जाने जाते हैं। राजकिशोर जी, बिहार एक नया बिहार देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का नेतृत्व है। अभी पूरा नेतृत्व तो नहीं मिला है, लेकिन यूथ हो, गरीब हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव बिहार को बदलकर ही दम लेंगे। तेजस्वी यादव ने, आपने देखा होगा, डॉक्टर्स एनएमसीएच से लेकर पीएमसीएच तक दहशत फैला दिया तेजस्वी यादव ने, सख्त कार्रवाई कर। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी आदमी अपने नाम के अनुकूल ही काम करेंगे। वो जो नाम है वैसा वो तेजस्वी है तो वो काम करेंगे ही। और अपने पिता के अनुसार वो राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, ये तय है। उनको समय अभी तो नया नया आए हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन एक बात है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता है। अगर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दूसरा कोई स्वास्थ्य मंत्री रहता तो झुक गया रहता, लेकिन नहीं, इन्होंने बहुत कठोर निर्णय लेके काम कर रहे हैं और अपने निर्णय पर अडिग हैं। और आज वर्तमान समय में जो आईएमए जो है वो उसका जो एक्शन है सरकार के खिलाफ वो बहुत ही खराब है, माने बहुत ही निंदनीय हम इसको कहेंगे। क्योंकि अगर आईएमए सच में समाज के लिए काम कर रहा है तो समाज के लिए उसका कोई भी चरित्र आज तक समाज के लिए नहीं आया है। वो जब भी आया है, डॉक्टर कैसा भी रहा हो, उसके पक्ष में ही खड़ा हुआ हो। माने आप डॉक्टर के दोष को नहीं ऐसी कर सकते हैं, उंगली नहीं उठा सकते हैं। केवल मिनिस्टर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पर उंगली आईएमए उठाता है, डॉक्टरों पर नहीं। आईएमए जनता की भी चिंता भी नहीं करती है। अगर डॉक्टर आम जनता से भी दुर्व्यवहार करते हैं, उसके विरुद्ध में आईएमए खड़ा हो जाता है, सरकार के विरुद्ध, सभी तंत्र के विरुद्ध में आईएमए खड़ा हो जाता है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, देखिए, आईएमए इसीलिए है ही, वो केवल आईएमए जो है वो अब गरीबों के लिए नहीं है, वो पूंजीपति डॉक्टरों के लिए है और उसी के पक्ष में वो खड़ा होता है। और मेरा मानना है कि पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं वो उनसे मानसिक दबाव है या हॉस्पिटल में ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि वो अपने काम के प्रति ऐसी नहीं हो पा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े माफियाओं का ही, डॉक्टर माफियाओं का कहिए या मेडिकल एसोसिएशन का इसमें हाथ कह सकते हैं, क्योंकि वो उन माफियाओं के साथ खड़ा रहता है। जो सीधा डॉक्टर है उसके साथ वो खड़ा नहीं होता है, कभी भी अच्छे डॉक्टरों के साथ वो नहीं आया है। लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेवार नहीं है, उसके पक्ष में हमेशा वो खड़ा रहता है। तेजस्वी जी क्या सफल हो पाएंगे? आपको लगता है लालू यादव कठिन निर्णय लेने के लिए जाने गरीबों के मसीहा रहे, लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज़ बने, लालू प्रसाद यादव, आप क्या कहते हैं, तेजस्वी जी इसमें सफल हो पाएंगे? तेजस्वी जी निश्चित रूप से सफल होंगे। समय लगेगा, क्या कि अभी भी तो नया नया आए हैं ना, आज समय लगेगा। और डॉक्टर के जो एथी को तोड़ना, थोड़ा लॉबी को तोड़ना उनको कठिनाई होगी, लेकिन वो सफल होंगे। और हमको विश्वास है कि आने वाला समय में जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। उस समय आईएमए जो है वो अलग हो जाए, अकेला पड़ जाएगा, तो फिर जनता के साथ उसको भी खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो फिर डॉक्टरों के प्रति जो लोगों का विश्वास है, डॉक्टर भगवान माना जाता है ना पृथ्वी का, क्या कि कुछ भी आदमी जब मरणासन होता है तो डॉक्टर पर ही भरोसा करता है और किसी पर नहीं करता है। तो डॉक्टर लोग को जब ये सोचने लगेगा कि हमारे प्रति लोगों का अविश्वास होते जा रहा है, तो उसको आना पड़ेगा तेजस्वी जी के चरण में या शरण में कहिए। और तेजस्वी जरूर सफल होंगे, क्योंकि जिस तरह से जनता का सहयोग या जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। आज जहाँ तक लालू जी की बात है, तो आज वर्तमान में और लालू जी के पॉलिटिकल कैरियर से लेकर अब तक उनके ऐसा नेता तो नहीं हुआ है जो पूरे
राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया वो। उसमें इतनी क्षमता थी जिसका परिणाम है कि पूरा भारत का जो राजनीति है वो लालू जी के चलते बदला। और दूसरा, लालू जी के समय लालू जी पर जो लगातार केस हो जा रहा है, सीबीआई का कि रेल में ज़मीन बेच के लोग नौकरी ले रहा है, प्रश्न ये उठता है कि वो ज़मीन लेके नौकरी लगाए। लेकिन आज के वर्तमान समय में तो सरकार ने रेल ही बेच दिया, वो कौन सा भ्रष्टाचार है, उस पर कौन सा केस चलेगा, ये तो प्रश्न है ना। ठीक है वो, लेकिन लालू के समय तो ज़मीन बेच के लोग नौकरी पाया, ये तय है। लेकिन रेलवे फायदा कब आया था, किसके समय रेल को फायदा हुआ था? लालू के समय ही हुआ था फायदा, लेकिन आज तो नहीं है। आप सुन रहे थे राजकिशोर पासवान जी को। राजकिशोर पासवान जी बिहार के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजकिशोर पासवान जी ने कहा आईएमए जनता के दबाव में तेजस्वी यादव के शरण में एक दिन निश्चित आएगा और आईएमए को भी सोचने की जरूरत है। राजकिशोर जी ने आईएमए से अपील किया कि जनता के हित में, जैसे आप सीधे सीधे डॉक्टर के साथ नहीं खड़े होते हैं, जनता के हित में, जनता के लिए आप जनता के साथ खड़े हों और तेजस्वी यादव के निर्देश का पालन करें। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।